जी हाँ, वही टैटू जिसका क्रेज नौजवानों में आजकल खूब नजर आता है। लेकिन क्या यही टैटू आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकते हैं? टैटू से कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो आज अलाम में इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। हर टैटू कुछ कहता है। कोई पीठ पर टैटू बनवाता है, कोई गर्दन पर, कोई कंधे पर मनपसंदीदा टैटू बनवाता है तो कोई सीने पर। लेकिन टैटू जिस्म में जहां पर भी हो, हर टैटू की अपनी एक कहानी है। नई पीढ़ी में टैटू का क्रेज है। My tattoo is for my dog. It's like face of my dog. मैं स्कल्स एक्चुअली मुझे पसंद है, साथ में रोजेस, वो एक्चुअली कंबाइंड डिजाइन है। It's just like something I love, you know, like flowers, religious thing like Buddha. कॉलेज जाने वाले युवा हों या फिर नौकरी पेशा नौजवान, टैटू को लेकर बहुत से लोगों में क्रेज होता है। इसे फिल्मों का असर कहिए या जमाने का बदलता मिजाज, लेकिन टैटू अब सेल्फ एक्सप्रेशन का एक जरिया बन गया है। इसी वजह से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में ऐसे बहुत से स्टूडियो खुल गए हैं जहां बाकायदा प्रोफेशनल आर्टिस्ट टैटू बनाते हैं। लेकिन अगर आपको भी टैटू बनवाने का शौक है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मामले में लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। टैटू बनवाने के दौरान और उसके बाद क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको अलग अलग तरह के टैटू का फर्क बताते हैं। टैटू बुनियादी रूप से दो तरह के होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी टैटू स्किन की ऊपरी लेयर पर बनते हैं, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। परमानेंट टैटू स्किन की भीतरी और दूसरी लेयर पर बनते हैं, जिसे डर्मिस कहा जाता है। तो अगर टैटू बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह तय करना चाहिए कि टैटू परमानेंट बनवाना है या टेम्पररी। लेकिन अगर आप पूरी तरह श्योर नहीं हैं कि आपको कोई टैटू जिंदगी भर रखना है, तो फिर बेहतर होगा आप टेम्पररी टैटू बनवाएं। टैटू बनवाने से पहले आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो या वेबसाइट जरूर देख लें। अनुभवी और क्वालिफाइड टैटू एक्सपर्ट से ही टैटू बनवाएं। डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर। जो प्रोफेशनल प्रॉपर आर्टिस्ट होगा वही बेटर समझ सकता है टैटू बनाना, क्योंकि आजकल बहुत जगह आप जाओगे हर कोई बना लेता है, मगर वो चीज़ नहीं कर सकता जो प्रॉपर टैटू आर्टिस्ट देते हैं। ये सुनिश्चित करें कि टैटू बनवाते समय साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। टैटू बनाते या रिमूव करते समय आर्टिस्ट ग्लव्स पहने हों। टैटू बनाते समय जिस निडल या सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है वो सिंगल यूज के लिए होना चाहिए। सिरिंज की एक्सपायरी डेट भी जांच कर लें। नंबर 1, यू आर पंक्चरिंग द स्किन। तो सबसे पहले लोगों को बीच में बहुत ख़तरा हो गया था कि इससे इन्फेक्शंस जा सकते हैं स्किन में। HIV एड्स का बहुत ख़तरा हो गया था। तो इसकी फिर मेथड्स निकाली गई कि नीडल्स स्टरलाइज होनी चाहिए, डिस्पोजेबल होनी चाहिए, और टैटू जो कर रहा है उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ही नोज़ कि ही इज़ नॉट इम्प्रेगनेटिंग यू विद एनी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग HIV एड्स। टैटू बनवाने में जिस इंक का इस्तेमाल किया गया है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अहम है। अगर आप टैटू बनवाने जा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए कि इंक के अंदर कोई खतरनाक केमिकल तो नहीं। दावा किया जाता है कि कई बार टैटू के इंक को तैयार करने में कुछ ऐसे तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्किन पोर्स यानी त्वचा के रोम छिद्रों को पूरी तरह हवा नहीं मिल पाती। इससे सावधान रहें। टैटू यंग एज में काफ़ी लोग कराते हैं, और दो तरह के टैटू होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी टैटू स्किन के अंदर नहीं जाता है और वो इट्स लाइक ए पेंट, और इससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है। यू कैन रिमूव इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो परमानेंट टैटू होता है, जो नीडल से होता है, उससे डाई जाती है स्किन के अंदर। वो इम्प्रेगनेट वर्ड है, इम्प्रेगनेट की जाती है स्किन उसमें, और वो डाई के कलर्स भी होते हैं। और कलर्स जो हैं, कई कलर्स के टैटू बनते हैं। बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लैक होता है, ज़्यादा पॉपुलर है। ब्राउन भी होता है उसमें। टैटू बनवाने के लिए कभी खाली पेट नहीं जाएं। अल्कोहल तो बिल्कुल भी ना लें। टैटू बनवाते समय ऐसे कपड़े पहने जो आरामदेह हो। टैटू बनवाते वक्त या उसके बाद एलर्जी का खतरा रहता है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि टैटू आपके स्किन टाइप के मुताबिक हो। इससे एलर्जी का खतरा बहुत कम रहे। अगर आप रेस्ट पे बनवा रहे हैं तो पेन ज़्यादा होगा, या अगर नेक पे बनवा रहे हैं, ये है कि नॉर्मल अगर सेंसिटिव एरिया है तो पेन होगा हल्का फुल्का, बट ये है कि ये नहीं है कि अगर नेक पे बनवा रहे हो तो कि आपकी मतलब आपको पेन, ये आप सोचोगे अगर तो कि सेंसिटिव जगह है तो टैटू ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छी क्वालिटी का टैटू बनवा रहे हैं, इफ़ दे गाइज आर यूजिंग फ्रेश नीडल्स, फ्रेश कलर, गुड क्वालिटी कलर्स, तो उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह होने का डर नहीं रहता। टैटू आपकी त्वचा पर एक स्क्रैच की तरह होता है। मान लीजिए कि आपकी त्वचा किसी वजह से छिल जाए, यानी उसमें स्क्रैच पड़ जाए,
तो उस पर नई स्किन आने में करीब 10 दिनों का समय लग सकता है। टैटू के साथ भी यही होता है। नई स्किन बनने तक इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। धूल, मिट्टी, पानी और साबुन से टैटू वाली जगह का बचाव करना चाहिए। एलर्जी महसूस होने पर तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट से चेक करवाना चाहिए। अगर उसमें आपको इन्फेक्शन कुछ डर है तो आप यू कैन आस्क फ्रॉम योर टैटू आर्टिस्ट, अगर आप सजेशन लेना चाहें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कलर सा, क्वालिटी। बाकी इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है आजकल अबाउट द टैटूज एंड नॉलेज अबाउट दिस। टैटू बनवाने से डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि पूरी सावधानी बरती जाए ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। हर्षा चंदवानी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चाहे आप इसे गांव की भाषा में गोदना कह लीजिए या टैटू कह लीजिए, ये कभी संस्कृति का हिस्सा नजर आता है तो कभी शौक का। लेकिन कुछ बातों का ख्याल आपको रखना होगा, खासकर टैटू बिना डॉक्टर की सलाह के ना बनवाएं। टैटू जिस्म और शख्सियत की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बनवाए जाते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक टैटू बनाने को लेकर पूरी एहतियात बरतनी चाहिए, वरना गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। कुछ जानकार आशंका जताते हैं कि अगर टैटू के लिए प्रयोग की जाने वाली स्याही में आर्सेनिक जैसे विषैले तत्व हुए तो त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा टैटू बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले औजारों में अगर संक्रमित खून लगा हो तो HIV भी हो सकता है। जो ज़्यादातर डाइज होती हैं उससे एलर्जी हो सकती है, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, डिसफिगरमेंट तो हो ही जाता है। बहुत से लोग टैटू फिर रिमूव कराते हैं, तो रिमूव कराने से यू हैव टू रिमूव पार्ट ऑफ स्किन। जो स्किन की फर्स्ट लेयर होती है उसके नीचे जो डाई जाती है, यू हैव टू रिमूव दैट होल लेयर ऑफ द स्किन, तभी टैटू रिमूव होता है। तो टैटू के साथ इन्फेक्शंस जा सकते हैं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, HIV। तो ये 3 चीज़ें जो हैं मेन है। हेपेटाइटिस, समटाइम्स वायरल हेपेटाइटिस। और अगर एक कोई पेशेंट सफ़रर है जिसको हेपेटाइटिस है और उसकी वजह से दूसरे को जा सकता है वो। टैटू एक्सपर्ट भी मानते हैं कि टैटू बनवाने के दौरान सावधानी जरूरी है। निडल से लेकर कलर तक हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बनाने के बाद थोड़ी बहुत केयर होती है, जैसे थोड़ा सनलाइट से बचाना और पानी से थोड़ा 1-2 दिन, और इचिंग वगैरह नहीं करनी होती। बस ये केयर होती है स्टार्टिंग में। कुछ जानकारों की राय में शरीर में जहां तिल हो वहां टैटू नहीं बनवाना चाहिए। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो टैटू बनवाने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें। विदेशों में तो इसकी बहुत स्पेशलाइज्ड वो होती है टेक्निक, और हमारे यहाँ शायद वो सब जगह नहीं अवेलेबल होती है। तो टैटू जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए, और पैचेस या सुपरफिशियल टैटू या टेम्परेरी टैटू, अगर आपको एक्साइटमेंट हो रहा है तो टेम्परेरी टैटू यूज़ करना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि टैटू को लेकर नौजवानों को ज़्यादा जागरूक किया जाए, इससे जुड़े खतरों से आगाह किया जाए, क्योंकि टैटू को लेकर नई पीढ़ी में दीवानगी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली इट्स महामृत्युंजय मंत्र। मेरे हाथ पे बुद्धा बनवा रहा हूँ। एक से बोर होगा तो आप रीडू कीजिए, फिर सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए। आवर होल बॉडी इज फॉर टैटूज। हमारे कहने का मतलब ये कतई नहीं कि टैटू नहीं बनवाना चाहिए। अगर आपको टैटू बनवाने का शौक है तो आप इस शौक को पूरा कर सकते हैं, लेकिन संभल कर। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही टैटू बनवाएं। बहुत अच्छी चीज़ है, एक हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, पर बहुत लोग सोचते नहीं ना कि बहुत लोग होते हैं कि कम प्राइस दे के बनवा लेना या जैसा टैटू उनको मिल जाए। टैटू बनवाने के बाद भी एहतियात बरतना ज़रूरी है। अगर टैटू बनवाने के बाद किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो तो बिना देर किए डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन,